नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की प्रश्नावली 7.10 के प्रश्न संख्या 6 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न है ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 dx बटे x प्लस 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। दोस्तों, इसका समाकलन करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी हर में जो संख्या रखी हुई है उसका हमें होल वर्ग बनाना है। तो इसका जो है वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर माइनस की रखी हुई है इसे क्या करते हैं, प्लस की बनाते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 0 to 2 और dx बटे, सबसे पहले मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ, और 4 लिखने के बाद माइनस का निशान कॉमन लिया, जिससे ये एक्स स्क्वायर क्या हुआ, अपना पॉजिटिव बना। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये एक्स जो प्लस की है ये जो हो जाएगी अपनी माइनस की एक्स, इतना हो जाएगा। इसके बाद इसका होल वर्ग बनाने के लिए जो x के पास में गुणांक है ये 1 का किया हमने आधा, और ये आधा करने के बाद इसका वर्ग करके 1/4 इसमें जोड़ दिया और 1/4 घटा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अपना बन के आ रहा है 0 to 2 यहाँ पे dx, और dx बटे यहाँ हो जाएगा अपना 4 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और 1/4 ये इसमें जोड़ा और इतना ही 1/4 क्या कर दिया, घटा दिया। ऐसा करने से जो इतनी संख्या है ये क्या हुई हमारी x माइनस 1/2 का क्या बनेगी, होल वर्ग बनेगी। तो इसे होल वर्ग के रूप में लिखते हैं यहाँ पर 4 माइनस, और जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ से यहाँ तक, ये संख्या मेरी x माइनस के 1/2 का क्या बन जाएगी, होल वर्ग बन जाएगी। और यहाँ पर बाहर जो अपना ये 1/4 बचा, यहाँ पर बाहर 1/4 लिख देंगे और ये कोष्टक क्लोज कर दिया। इसको अगर हम खोल रहे हैं तो कितना आ रहा है, लिमिट 0 to 2 आ रहा है, और यहाँ पर dx और बटे यहाँ पर 4 माइनस x माइनस के 1/2 का क्या आएगा, यहाँ होल वर्ग आएगा, और इस माइनस के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना प्लस हो जाएगा, वो होगा अपना 1/4। इसको आगे लिख सकते हैं 0 to 2 dx। देखिए इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 4 चक 16 और ये कितना हो जाएगा, 17 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 17 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस के ये x माइनस के 1/2 का होल वर्ग बचेगा अपने पास में। यहाँ पर x माइनस के, इसको आगे इतना लिख लीजिएगा 0 to 2 और यहाँ dx, और 17/4 को लिख सकते हैं हम √17/2, और इसका क्या होल वर्ग लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पर x माइनस के 1/2 और इसका होल वर्ग। देखिए यहाँ पर अगर मान लें x माइनस के 1/2 कितना मान लेते हैं, ये हमने मान लिया कितना t, इतने को हम t मान रहे हैं। तो यहाँ पर dx बराबर कितना आएगा, हमारा dt आएगा। अगर हम लिमिट निकालना चाहें तो x इक्वल टू पहले 0 रखें। जब x इक्वल टू हमने 0 रखा तो यहाँ से x की जगह पे 0, तो t इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के 1/2 आएगा। तो t इक्वल टू कितना रख दिया, माइनस के 1/2।
यदि हम x बराबर अपर लिमिट रखते हैं, x के स्थान पर कितना हम 2 रखते हैं, तो अपना कितना आएगा 2 माइनस के 1/2, 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो t का मान आएगा अपना 3/2 आएगा। इस प्रकार से हमने लिमिट को भी निकाल लिया है। तो ये जो अपना है, ये जो कन्वर्ट होकर के आ रहा है 0 to 2, और यहाँ पर dx की जगह कितना आएगा अपना dt। लिमिट अपना हो जाएगा 1/2 से लेकर के 3/2 इतना अपना लिमिट हो जाएगा। और यहाँ पर dx के स्थान पर अपना कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, और यहाँ बटे में कितना आएगा √17/2 का होल स्क्वायर यहाँ रहेगा, और इतने के स्थान पर हम क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं, तो इसे हम t² लिख देंगे। इतना देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x²। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log यहाँ a प्लस x/a माइनस x होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और a के स्थान पर ये √17 कितना 2 और ये लॉग, और a के स्थान पर कितना अपना √17 कितने 2, और x के स्थान पर कितना t प्लस t, और बटे नीचे a के स्थान पर √17/2 और t के स्थान पर यहाँ x के स्थान पर -t। और इस पर जो अपनी लिमिट है वो अपनी लिमिट कितनी है, अपनी लिमिट चल रही है -1/2 से, और कितनी 3/2, यहाँ पर 3/2 हो गई। ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, इससे तो क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, और आगे को यहाँ पर हमने क्या, यहाँ बच रहा है अपना 1/17 कितना √17। यदि हम यहाँ पर अपर लिमिट लगाते हैं तो अपर लिमिट हमारी निकल के आती है लॉग यहाँ a √17/2 और t के स्थान पर कितना लगाएंगे 3/2। t के स्थान पर लगाया हमने 3/2, और बटे लोअर लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पर वो नीचे लगाते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी √17/2, और t के स्थान पर -3/2 इतनी हो जाएगी। माइनस लोअर लिमिट लॉग यहाँ पर √17 कितने 2, और यहाँ पर t के स्थान पर कितना आएगा -1/2 आएगा, तो -1/2 बटे √17 कितना 2, और t के स्थान पर माइनस आएगा, और माइनस पहले से है तो यहाँ हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से हमने देखा कि लोअर और अपर लिमिट यहाँ पर क्या कर दिए, लगा दिए। आगे को इसे हल करते हैं। आगे को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/√17, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका भी एलसीएम 2 है और इसका भी एलसीएम 2 है, तो इससे कोई खास अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना लॉग √17 + 3, एलसीएम लेकर के दोनों एलसीएम काट दिए हैं, और यहाँ पर √17 - 3। इसी प्रकार से यहाँ एलसीएम लेंगे 2 तो √17 - 1 ऊपर बचेगा,
और नीचे √17 + 1 बचेगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं उसे कैंसिल करके रख रहा हूँ। तो लॉग यहाँ √17 - 1 बटे कितना हो जाएगा, √17 + 1, इतना यहाँ पर अपना निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर एक अपना फॉर्मूला होता है कि लॉग m - n log n बराबर होता है log m/n। इस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम इसे m मान लें और इसे क्या मान लें, n मान लें, तो इसके बटे ये आएगा। तो यहाँ पर ये अपना आएगा 1 बटे कितना, √17, और यहाँ पर हो जाएगा log √17 + 3 बटे कितना, √17 और -3। दोस्तों इतने के बटे ये आएगा। जब इसे बटे करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे। तो यहाँ गुणा में किए देता हूँ कि √17 + 1 ऊपर आएगा और नीचे √17 - 1 आएगा। इतना अपना क्या आएगा, निकल के आएगा। इसे क्या करना है, इसे आगे को हमें हल करना है। तो देखते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आगे हल करके रखते हैं। तो देखिए इसका हल करते हैं। इसका इसमें गुणा हुआ, पहले इधर लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 बटे कितना, √17, और ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो यहाँ पर लिख रहे हैं। √17 का √17 में गुणा हुआ, अंडर से अंडर हट जाएगा, कितना बचेगा, पूरा 17 होगा। और इस 17 का 1 में गुणा हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √17 हो जाएगा। 3 का 17 में गुणा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 कितना 17 हो जाएगा। और जब 3 का 1 में जब गुणा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से तो ये ऊपर का निकल के आ रहा है। और नीचे का लिखते हैं, √17 का √17 में गुणा करेंगे 17 हो जाएगा, अंडर से अंडर हट जाएगा। और √17 का अगर 1 में गुणा करते हैं तो मान इसके अंडर कितने रहेंगे, 17 रहेंगे। और 3 का 17 में गुणा किया तो मान इसके 3 अंडर कितने रहेंगे, 17 रहेंगे। और दोस्तों -3 का और -1 में गुणा किया तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इतना यहाँ पर निकल के आएगा। इससे आगे लिखते हैं तो यहाँ पर 1 बटे कितना होगा, √17, और लॉग यहाँ पर आपने 17 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अपना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 20, 3 √17 और √17 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 √17 हो जाएगा। यहाँ पर इतना निकल के आएगा। और नीचे कितना आएगा, 17 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और माइनस के √17 और माइनस के 3 √17 और ये आपस में जोड़ करके कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो ये हल करने के बाद इतना जो है अपने पास आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसके आगे ऊपर से हम 4 कॉमन ले रहे हैं, 4 नीचे से कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा, अपना √17, और यहाँ पर लॉग ऊपर से अगर आपने 4 कॉमन लिया तो यहाँ 4 ले रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 पन्ना 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, √17। इसी प्रकार से नीचे कॉमन लिया तो यहाँ पर ये 4 अंडर से वो कोष्टक से बाहर लिख रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 4 पन्ना 20 और माइनस के अंडर क्या हो जाएगा, 17। इस प्रकार से इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, अपना कैंसिल हो जाएगा और अपना
बच रहा है कि 1/17 log 5 √17/5 माइनस √17। ऐसा कीजिएगा दोस्तों। इसके कंजुगेट का यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तो बचा 1/√17, और अगर इसके कंजुगेट का अगर गुणा करते हैं तो 5 प्लस √17 और बटे 5 माइनस √ कितना है 17, और इसका कंजुगेट क्या होगा 5 प्लस √17 होगा, 5 प्लस √17 होगा। तो ऊपर 5 प्लस √17 और नीचे भी 5 प्लस √17 होगा। इतना इसका कंजुगेट का गुणा करके आया। तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या बन रहा है अपना होल वर्ग बना, और नीचे a वर्ग ऋण b वर्ग का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि एक में ये जुड़ रहे हैं, एक में घट रहे हैं। अतः a ऋण b और a प्लस b बराबर हम लिख सकते हैं a² माइनस के b²। अगर ऊपर का होल स्क्वायर बना तो ऊपर के होल स्क्वायर को हम जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 का 5 में गुणा किए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25, और √17 का √17 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 का 5 में गुणा किए तो 5 √17, और इसका इसमें करेंगे तो अगेन 5 √17 होगा, तो ऊपर हो जाएगा 10 √17। इन दोनों का गुणा ऊपर ये आ गया, इन दोनों का गुणा नीचे करेंगे तो a वर्ग ऋण b वर्ग से कितना हो जाएगा 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और √17 का वर्ग करेंगे तो केवल √ हट पाएगा, कितना आ जाएगा 17 आएगा। इस प्रकार से अपने पास जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है कि 1/√17 यहाँ पर बाहर है, और लॉग यहाँ पर 25 और 7 कितने हुए 17 हैं, 25 और 17 कितने हुए 25 और 17 अपने कितने हुए 42 हो गए। तो यहाँ पर बचेगा अपना 42 और 10 √17, 10 √17, और नीचे 25 में से 17 जा रहे हैं तो कितना बचेगा अपना 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 8, इतना जो कि अपना आएगा। अगर 2 का ऊपर और 2 का नीचे इसमें अगर भाग दे देते हैं तो यहाँ पर जो आएगा अपना 1 बटे कितना आएगा √17 और लॉग, और दोस्तों ऊपर अगर 2 का भाग दिया तो यहाँ 21 हो जाएगा, और यहाँ 5 √17 हो जाएगा। 10 5 बार कटे जाएंगे, √ कितना हो जाएगा 17, और नीचे 8 में 2 का भाग दिया तो नीचे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इस तरह से ये अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा, और ये प्रश्न इस प्रकार से क्या होगा अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या अपना 7 है। इसमें इन्होंने लिखा है इंटीग्रेशन -1 से 1 लिमिट दिया है, और dx बटे कितना रखा है x² प्लस के 2x प्लस के 5। नीचे वाला जो हर में रखा हुआ है इसको हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारा होल वर्ग बन जाए। तो अगर यहाँ पर 1 होता तो x + 1 का क्या हो जाता होल वर्ग हो जाता, x² प्लस के 2x प्लस के 1, ये किसका होल वर्ग होता है। देखिए x² x + 1 का अगर आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो अपना निकल के आता है x² प्लस के 2x और प्लस के 1 होता है। इतना पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं के गुणनफल का क्या दूना। तो इसी क्रम में इसे हम लिखना चाह रहे हैं, तो इसको हमने ऐसा किया कि
जो अपना यहाँ पर 5 रखा हुआ है, इस 5 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया है। एक भाग अपना 1 और दूसरा भाग अपना कितना 4। ये पूरे मिलके 5 हो गए, लेकिन इतना जो अंडरलाइन किया है वो x + 1 का क्या हो गया, होल वर्ग बन गया। तो इसको हम आगे लिखें देते हैं। यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 और यहाँ dx, और इस जगह x + 1 का क्या हो गया यहाँ होल वर्ग, और यहाँ पर +4, और +4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग। यदि दोस्तों मैं यहाँ पर कितना मान लूँ, x + 1 = कितना मान लूँ मैं, अगर t माने लेता हूँ तो मेरा dx जो है वो निकल के मेरा कितना आएगा, dt आएगा। अगर लिमिट को हम देखते हैं तो x = सबसे पहले -1 लोअर लिमिट रखी, और उस समय t का मान निकल के आ रहा है -1 और 1 कितना निकल के आ रहा है, 0 आएगा। अगर x = हमने अपर लिमिट रखी है और अपर लिमिट रख रहे हैं तो t का मान निकल के आ रहा है 1 + के 1 दिस = कितना, 2 निकल के आ रहा है। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, लोअर लिमिट को कितना 0, अपर लिमिट को कितना 2, और यहाँ पर dx के स्थान पर कितना dt, और नीचे x + 1 के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं t, अर्थात t का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर 2² हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन 1/x² + के a², इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a और यहाँ पर tan 1 और कितना x/a होता है। इसी सूत्र के अनुसार अगर हम इसे देखते हैं तो 1/a, a के स्थान पर कितना आएगा 2, यहाँ tan 1 x के स्थान पर कितना आएगा t / a, और a के स्थान पर कितना आएगा 2। इतना इसका इंटीग्रेशन हो गया इस फॉर्मूले के अनुसार, और जो अपनी लिमिट है, लिमिट 0 to 2। अगर हम इस लिमिट को लगाते हैं तो पहले अपर लिमिट लगाया, अपर लिमिट लगा रहे हैं तो 1/2 tan 1 t की जगह पे कितना 2 बटे कितना रहा 2, माइनस लोअर लिमिट लगाया 1/2 tan 1 t की जगह पे कितना 0 और बटे कितना 2। ये तो tan 1 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार, तो ये अपना जो निकल के आएगा वो अपना निकल के आएगा 1/2। tan 1 कितना आएगा निकल के, 1 आ रहा है, और tan 1 1 का मान कितना होता है दोस्तों, π/4 होता है। तो tan 1 1 की जगह पर हम कितना लिख देंगे, π/4 लिख देंगे। इस प्रकार से 2 और 4 का गुणा करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा π/8, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, और ये प्रश्न अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अपना प्रश्न नंबर 8 हमको दिया है, इंटीग्रेशन लिमिट दी है हमारी 1/2, कोष्टक में लिखा है इन्होंने 1/x माइनस के 1/2x², कोष्टक क्लोज किया है, और e⁻2x × dx। तो सबसे पहले दोस्तों करते क्या हैं कि इस e⁻2x × dx का इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, गुणा किए देते हैं। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, लिमिट 1/2, यहाँ पर हो जाएगा अपना 1/x और e⁻कितना, ये 2x और इंटू dx, माइनस यहाँ पर लिमिट 1/2 1/2x²
और ई की पावर 2x और इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया। और दोस्तों हमने इसलिए ऐसा यहाँ पर किया है कि यहाँ पर हम चाहते हैं केवल एक पार्ट का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हो सकता है आगे जो दूसरा हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इसको हम पहले पार्ट को हम बाई पार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट, और इसको हम माने ले रहे हैं ई की पावर 2x को कितना, सेकेंड। तो हम करते हैं पहला फंक्शन जैसा का तैसा, अर्थात 1/x जैसा का तैसा, और ई की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर ई की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, ई की पावर 2x, और बटे में कितना आएगा 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ होता है माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन का निशान, और इस पे आप लिमिट लगा दीजिएगा अगर इंटीग्रेशन हो चुका है तो इसका 1 to 2। यहाँ पर लिमिट 1 to 2, पहले का अवकलन जब करते हैं तो पहले का अवकलन करेंगे तो दोस्तों x जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, x पे घात कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और x पे घात -1 का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा -x पे घात -2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x²। ये 1/x का अवकलन है। और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर 2x बटे कितना आएगा, 2 और इंटू dx। और ये अपना जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, अपना जैसा तैसा रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 2x बटे कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और इंटू कितना, dx। दोस्तों यहाँ पर हमने अपर लिमिट लगाया, सबसे पहले अपर लिमिट लगाया तो यहाँ पर कितना हुआ, e की पावर यहाँ 1/2, और ये x के स्थान पे 2, तो 2 इंटू कितना हो गया 2, और e की पावर 2 और x के स्थान पे कितना 2, माइनस लोअर लिमिट लगाया तो 1/2, और x के स्थान पे कितना 1, और e यहाँ पर 2 और x के स्थान पर कितना 1। यहाँ पर अपनी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग चुकी हैं। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, और तो अपना यहाँ बचेगा 1 to 2, और इस 2 को x² के पास में लिख रहा हूँ, तो ऊपर तो बचेगा अपना e की पावर 2x और बटे 2x² और इंटू dx। और ये सेकंड पार्ट अपना लिमिट 1 to 2, तो e की पावर 2x ओवर कितना 2x² इंटू कितना dx। तो दोस्तों देख रहे हैं ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और इसीलिए हमने सेकंड पार्ट को बिल्कुल हल नहीं किया था कि ये आगे जा कर के कट जाएंगे। तो यहाँ पर इसको अगर हमने हल किया तो यहाँ पर e की पावर कितना बचेगा, 4 बचेगा, और e की पावर 4 बटे नीचे 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 यहाँ पर कितना बचेगा, e की पावर 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेंगे अपना 2। अगर इसमें से e की पावर 4 e² बटे 4 अगर कॉमन लेते हैं, e² अपॉन 4 कॉमन लेते हैं, तो हमारा यहाँ बचेगा e², और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न जो अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 9। देखिए दोस्तों अपना प्रश्न संख्या 9 है। इसमें इन्होंने दिया है कि इंटीग्रेशन
लिमिट दिया है इन्होंने 1/3 से कितना 1, ऊपर लिखा है x माइनस के एक्स क्यू और इस पे घात लिया 1/3/x⁴। देखिए इस कोष्टक से सबसे पहले x⁴ कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि जहाँ पर ऊपर जो हमने अंश से x⁴ जब 3 कॉमन लिया तो जब इस कोष्टक से ये बाहर निकलेगी तो इस 3 से ये 3 कट जाएंगे, सिर्फ x ही बाहर निकल पाएगी। तो यहाँ पर x⁴ कॉमन लिया है और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बाहर कितना x निकल पाया है। यहाँ पर x⁴ कॉमन लिया था तो x बटे कितना हो जाएगा x⁵, तो यहाँ तो बचेगा 1/x²। और यहाँ से पूरा चलाया गया x⁴ कॉमन गया है तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा और इस पे घात कितना बचेगा 1/3 और बटे नीचे x⁴ कितना अपना 4 और इंटू कितना dx इतना। इससे दोस्तों x⁴ 4 कट जाएगा, कितना x⁴ 3 बचेगा। तो अपना यहाँ निकल के आ रहा है इंटीग्रेशन लिमिट 1/3 to 1 और ऊपर आ रहा है अपना 1/x² माइनस के 1 और बटे कितना x³ और इंटू dx। यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊपर जो अपना रखा हुआ है 1/x², यहाँ 3 ऊपर जो रखा हुआ है 1/x² माइनस के 1, अगर मैं इसको क्या मान लूँ t माने ले रहा हूँ 1/x² माइनस के 1 दिस इक्वल टू कितना मान लिया हमने t मान लिया। तो इसका अगर अवकलन कर रहे हैं तो इसका अवकलन ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इसका अवकलन निकल के आएगा हमारा कितना आएगा x⁴ इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा x⁴ माइनस के 2 बचेगा और इसका अवकलन करेंगे d/dx अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस के 2 x⁴ माइनस के 3 आएगा। तो यहाँ पर इसका अवकलन कितना आएगा माइनस के 2 बटे कितना आएगा x³ आएगा और इंटू यहाँ पर कितना dx और दिस इक्वल टू कितना आएगा dt आएगा। अगर dx/x³ अगर हम निकालें यहाँ से तो ये अपना आ रहा है, ये अपना निकल के आ रहा है माइनस के dt/ कितना 2 इतना आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिमिट को और क्या करें निकाले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लिमिट निकाल रहे हैं। x बराबर लोअर लिमिट रखा हमने कितना 1/3, अगर x की जगह पे 1/3 रखा यहाँ रखेंगे तो 1/3 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा और 9 ऊपर पहुँच जाएंगे तो 9 माइनस के 1 कितना बचेगा 8। तो इसका अर्थ है कि t की जगह पे कितना आएगा अपना 8 आएगा। यहाँ पर ये लिमिट x की जगह पे यहाँ पर कितना रखा 1/3 और इसको हल किया तो t का मान कितना निकला 8 निकला और x की जगह पे जब हमने 1 रखा तो 1/1 1 का वर्ग 1 ही रहा तो यहाँ 1 माइनस के 1 रह हो जाएगा। अगर x इक्वल टू कितना रखेंगे हम 1 रखेंगे तो t का मान कितना निकल के आ रहा है हमारा 0 निकल के आ रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो लिमिट है वो लिमिट तो हमारा कितना चेंज हुआ, लोअर लिमिट हमारा 8 है और अपर लिमिट कितना रहा 0 और इतने के स्थान पर हम कितना मान चुके हैं t मान चुके हैं। तो यहाँ पर तो हो जाएगा t पे घात कितना 1/3 हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 3 और dx/x³ इसके स्थान पे हो जाएगा हमारा कितना माइनस dt बटे कितना 2 इतना दोस्तों निकल के आ रहा है। तो देखिए -1/2 इंटीग्रेशन से मैं क्या कर रहा हूँ बाहर ले रहा हूँ, -1/2 इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितना होगा 8 और कितना हो गया 0
और अंदर बच रहा है टी पे घात कितना 1/3 और इंटू डी टी। इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, यहाँ पर टी पे घात कितनी हो जाएगी 4/3 और बटे 4/3, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी हमारी कितनी 8 to 0। तो इस दोस्तों 4/3 को इस कोष्टक से बाहर लिए लेते हैं तो माइनस के 1/2, तो यहाँ पर ये 3 ऊपर पहुँच जाएंगे और 4 कहाँ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर अपना बचेगा टी पे घात 4/3 और लिमिट 8 और 2 0। यहाँ पर दोस्तों अगर हमने अपर लिमिट रखा, यहाँ बाहर तो हो जाएगा कितना अपना माइनस के 3/8, और यहाँ पर अपर लिमिट रखा तो टी पे घात तो 0 पे घात कितनी हो जाएगी 4/3 रहेगी, तो उसका मान तो कितना हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। 0 पे घात कितनी 4/3, और यहाँ पर टी की जगह पे 8 रखा तो 8 पे घात कितनी 4/3। ये अपनी लोअर और अपर लिमिट रख दी गई हैं। तो यहाँ पर अपना कितना आ रहा है निकल के माइनस के 3/8, इसका मान तो 0 हो जाएगा। और दोस्तों 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पे घात कितना 3, और इस पे घात कितने हैं ये 4/3। और घातांक के नियम से हम जानते हैं कि यदि घात पे घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो ये 3 से 4/3 वाली 1/3 है ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर अपना निकल के आएगा, लेकिन वो भी यहाँ पर माइनस का। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3/8 और इंटू 2 पर पावर कितना बचेगा 4, और 2 की पावर 4 का अर्थ कितना है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8 और 2 पे घात 4 का कितना है 16 आएगा। 8 से 16 कट जाएंगे, कई बार 2 बार कट जाएंगे, 3 का 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दोस्तों ये अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, तो देख रहे हैं इसमें अपना कितना ए पार्ट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कितना ए पार्ट क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा, ये अपना सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 9 अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रश्नावली का अपना अंतिम प्रश्न है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर इन्होंने 10 दिया है, और 10 में लिखा है इन्होंने यदि f(x) बराबर इन्होंने दिया है कितना 0 to कितना x, और यहाँ पर t और यहाँ sin t इंटू डी टी, तब f(x) क्या है ये दिया है। तो दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा f(x) बराबर कितना है इतना है, तो पहले f(x) को कैलकुलेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसे फर्स्ट मार रहा हूँ, इसे क्या मार रहा हूँ मैं सेकेंड साइन टी को, तो पहला फंक्शन जैसा तैसा टी जैसा तैसा, इंटीग्रेशन साइन टी का, तो इंटीग्रेशन साइन टी का कितना हो जाएगा माइनस के कॉस टी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, और इस पे लिमिट कितना हो जाएगा, इसकी लिमिट लगा दीजिएगा 0 to x, माइनस इंटीग्रेशन 0 to x, इस पहले का अवकलन t का अवकलन कितना हुआ 1, और साइन टी का इंटीग्रेशन कितना अपना माइनस के कॉस टी, और यहाँ पर कितना डी टी, इतना आ रहा है निकल के।
दोस्तों इसका अगर हमने अपर लिमिट रखा तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर cos x, और ये माइनस का चिन्ह में आगे लगा देता हूँ, और माइनस लोअर लिमिट रहेंगे तो t की जगह पर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t की जगह पर 0 रखा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा। अगर इसे हल कर रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और यहाँ पर लिमिट 0 to x, और यहाँ पर अपना आएगा cos t, और यहाँ पर कितना dt। तो यहाँ पर ये आगे कितना आ रहा है, माइनस के x, और यहाँ कितना cos x, और इसका इंटीग्रेशन किया था तो ये cos t कितने का होता है, sin t का होता है, और इसमें लिमिट लगा दिए हम 0 to x। तो दोस्तों ये कितना आ रहा है निकल के, ये अपना निकल के आएगा माइनस के x और cos x, और यहाँ अपर लिमिट लगाए तो कितना sin x आएगा। और लोअर लिमिट पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट -0 रहेगा, उससे लिखने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमको जो पूछा गया था वो हमको पूछा गया था f' पूछा गया था, f' पूछा गया था। इसका अर्थ है कि इसका हमें अवकलन पूछा गया है, तो इसका अवकलन करते हैं। इसे फर्स्ट 2 फंक्शनों से करते हैं। पहला फंक्शन जैसा तैसा अवकलन ऑफ दूसरे का, इससे करते हैं। तो -x जैसा तैसा अवकलन cos x का किए तो कितना हुआ, -sin x हुआ, और यहाँ पर प्लस पहले का अवकलन तो -x का अवकलन कितना होगा, -1, और दूसरा हमारा जैसा तैसा कितना cos x, यहाँ पर इतना हुआ, और sin x का अवकलन कितना हुआ, यहाँ पर cos x हुआ, तो यहाँ पर ये cos x हो जाएगा। यहाँ पर दोस्त आगे इसका और इसमें गुणा किए तो कितना हो जाएगा, प्लस का x sin x हो जाएगा, x sin x हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा अपना माइनस के cos x बचेगा, और यहाँ पर प्लस के कितना cos x। यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस का cos x है और ये प्लस का cos x है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम f' जो निकल के आया वो कितना निकल के आ रहा है, x sin x, ये निकल के आ रहा है। तो दोस्तों यही अपना आंसर होगा। तो देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये अपना बी ऑप्शन सही है। इसमें जो बी ऑप्शन है वो अपना क्या है, सही है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो रही है, और अगली प्रश्नावली 7.11 का वीडियो हम बहुत जल्दी ही लेकर के आएंगे। उस समय तक के लिए दोस्तों आपको नमस्कार।